हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट। आज की क्लास में देखेंगे। वैसे तो हम आज डिस्कस करेंगे कि सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स कौन कौन से हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़ेंगे। उन सभी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में आज हम मेनली पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। ठीक है, अब ये इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, क्यों अराइज होता है, इसका एप्लीकेशन, यूजेस, इसके आए हुए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में सब डिस्कस करेंगे डिटेल्ड में। आइए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को एक बार रिकैप करके लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, अगर आप सेकंड लेक्चर देखोगे तो सेकंड लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था आपको कंडीशंस पढ़ा के। कंडीशंस क्या थी, होमोलाइटिक की, कंडीशंस क्या थी, हेट्रोलाइटिक की, ये सारी बातें हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, और होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक का कंडीशंस देखे थे। फिर हमने देखा था कि इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं और ये बने कैसे। ठीक है, और फिर उसके बाद सबसे क्रूशियल बात आती है कि इंटरमीडिएट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, उसमें से कि इंटरमीडिएट की प्रॉपर्टीज़ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाइब्रिडाइजेशन, शेप और स्पीसी कैसे हैं वो पढ़ा हमने। फिर हमने लास्ट लेक्चर को एंड किया था पढ़ते हुए इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। ठीक है, आई होप आपको इलेक्ट्रोफाइल्स न्यूक्लियोफाइल्स समझ में आ गए होंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर्स को। आज के लेक्चर को लेक्चर नंबर 3। बार बार कह रहा हूँ, जो बच्चे अभी नहीं देखे हो लास्ट 2 लेक्चर प्लीज जाके देख के आओ। तो लास्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर हो गया था, आज हम थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। थर्ड लेक्चर होगा हमारा आज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। चलो, तो आज होगा टोटल there are 4 types of electronic effect. There are 4 types of electronic effects, ठीक है, which can operate in any organic reaction. ठीक है जी, रिएक्शन का शॉर्ट फॉर्म लिखा। ठीक है, तो आज से आप याद रखिएगा कि हमारे पास टोटल 4 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होते हैं जो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ओवरऑल ऑपरेट करते हैं, संभालते हैं, इनके इफेक्ट्स को देखते हैं। ठीक है जी, तो उनमें से हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अब ये चारों होते कौन कौन से हैं, ये चारों इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हैं कौन। सबसे पहला इसमें आ जाता है, सबसे पहले इसमें आता है कौन सा, सबसे पहला इसमें आ जाता है इंडक्टिव इफेक्ट, जो आज हम पढ़ेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है जी, सेकेंड आता है अपना रेजोनेंस, या फिर इसी को हम देखेंगे, याद रखना ये रेजोनेंस के कारण जो इफेक्ट आया है उसे हम कहेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। थर्ड होगा हमारा हाइपर कंजुगेशन। एक सेकंड, जस्ट अ मिनट। थर्ड इफेक्ट होगा हमारा, एक मिनट इसको इरेज करने दो, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ठीक है जी, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है जी, तो इनमें से मेजरली और जो मेन है, स्टार्टिंग के 3 इफेक्ट्स जो हैं इनके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर का जो एम है हमारा उसे स्टार्ट करते हैं और हम उठाते हैं पहला इफेक्ट, जिसको हम लोग कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो फर्स्ट हेडिंग हमारी लगाइए, बड़ी सी हेडिंग लगाइए आप अपने नोटबुक में, अगर आप नोट कर रहे हैं तो, इंडक्टिव इफेक्ट हमारी आज की मेन हेडिंग होगी, इंडक्टिव इफेक्ट। इसलिए हमको थोड़ा सा इसे हम लिटिल बिट हाईलाइट कर देते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है जी, चलिए अब आखिर ये इंडक्टिव इफेक्ट है क्या। देखो, सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स तो हैं, तो इनमें से इंडक्टिव इफेक्ट है क्या, पहले इसकी डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ विद एन एग्जाम्पल। ठीक है जी, इंडक्टिव इफेक्ट देखिए होता क्या है,
इंडक्टिव इफेक्ट पहले ये जानते हैं, ठीक है। क्या पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ, पार्शियल मतलब थोड़ा थोड़ा, ठीक है। पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स मतलब थोड़ा थोड़ा, पार्शियल पूरा एक साथ ना चले जाए, थोड़ा थोड़ा, लिटिल बिट। पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स more electronegative atom is known as inductive effect. ठीक है जी। अब जिनको थोड़ा स्लो लग रहा हो आप थोड़ा सा 1.5x पे कर सकते हो, क्योंकि मैं लिख के पढ़ा रहा हूँ ना। तो एक बात समझिएगा आप यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी बात क्या, देखो, एक तो पहला चीज तो पार्शियल शिफ्टिंग होगा, दूसरा किस चीज का, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का, किसकी तरफ, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की तरफ होगा, उसे हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। याद रखिएगा, बोर्ड्स एग्जामिनेशन की एक बड़ी खूबसूरती है कि अगर आप ना, मान लो आपने डेफिनेशन, आपका क्वेश्चन आ गया कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, और आपने लिखा कि पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बस इतने छोड़ दिया, तो आपके ना मार्क्स जो हैं डिटेक्ट होने के चांसेस होंगे। याद रखिएगा, कोई भी डेफिनेशन जब भी आप एंड करो तो उसको इज नोन एज या इज कॉल्ड जरूरी है, ये जरूरी है, इज नोन एज या फिर जो भी चीज़ें इज कॉल्ड, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अच्छा, एक और डेफिनेशन हो सकती है, बड़ी प्यारी डेफिनेशन एक और है, तो हम एक और डेफिनेशन इसकी लिखवा दे रहे हैं। क्या, पोलैरिटी डेवलप्ड in the carbon chain, just a minute. Polarity developed in the carbon chain, due to the introduction of more electronegative, अब इलेक्ट्रोनेगेटिव को मैं शॉर्ट फॉर्म में ये लिख रहा हूँ, ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है जी। बात सेम है, यहां भी कह रहा है कि किसी हाई ईएन के आ जाने से किसी भी कार्बन चेन में एक पोलैरिटी नजर आने लगे। पोलैरिटी मतलब आप समझ रहे हो, दिशा मिल जाए। कैसे, एक एग्जांपल देता हूं मैं, एक एग्जांपल लेके समझते हैं हम इस बात को। मान लीजिए ये हमारे पास एक कार्बन है जो कि अटैच है दूसरे कार्बन से, ये कार्बन अटैच है किसी तीसरे कार्बन से, और इस कार्बन में अटैच है कोई भी एक हाइपोथेटिकल एलिमेंट ले रहा हूं मैं Z करके। अब मान लीजिए यहाँ पे इस केस में जो Z ये वाला एलिमेंट है, ये वाला Z, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लीजिए बहुत ज्यादा है। इससे कंपैरिजन में, कार्बन के कंपैरिजन में क्या ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है जी। तो ऐसे केस में होगा क्या, ये वाला जो लगा Z एटम है, ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, और भाई क्या बोलते हैं, ये जो बॉन्ड है कौन सा, सिग्मा बॉन्ड है। तो देखो ना, सिग्मा बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला, इसका पार्शियल शिफ्टमेंट हो रहा है धीरे धीरे, यही तो इंडक्टिव इफेक्ट है। अब जब पार्शियल शिफ्ट होगा मतलब थोड़ा थोड़ा, तो यहाँ पे इस वाले कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जिसके इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे एक पार्शियल पॉजिटिव आया तो इस पे एक पार्शियल नेगेटिव आ गया। अब ये वाला कार्बन इसका खींचे, इस वाले कार्बन का खींचेगा, जो फर्स्ट कार्बन है, अब ये सेकंड कार्बन का खींचेगा, और ये सेकंड कार्बन थर्ड कार्बन का खींचेगा। तो यहाँ पे लगा, यहाँ पे लगा, इस पे आ जाएगा 2 डेल्टा पॉजिटिव, इस पे आ जाएगा 3 डेल्टा पॉजिटिव, इस पे आ जाएगा 3 डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है जी। देखो ना हुई क्या, इस कार्बन की चेन में देखो पोलैरिटी आ गई ना, पोलैरिटी मतलब दिशा। देखो इनको एक दिशा, एक डायरेक्शन मिल गया ना इधर की तरफ जाने का, अपने इधर राइट हैंड साइड में, यानी कि प्लस एक्स एक्सिस पे जाने का मौका मिल गया, प्लस एक्स की तरफ, ठीक है जी।
तो इसी को कहते हैं पोलैरिटी का डेवलपमेंट हो जाना ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ मोर ईएन, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले किसी भी एलिमेंट के अटैचमेंट के द्वारा, उसे हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है जी। एक बहुत तगड़ी बात बता रहा हूँ, याद रखना, इंडक्टिव इफेक्ट की बड़ी खास बात है कि जो इसको आप नोट में लिखना या फिर इसको आप एस स्टार में लिखना। ठीक है जी। क्या लिखना? जो आई इफेक्ट होता है, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, सर्कल को हटाइए, जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डिस्टेंस के। ठीक है जी, याद रखेंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डिस्टेंस के। कहने का मतलब, अगर आप डिस्टेंस बढ़ाओगे, मतलब दूरियां बढ़ाओगे, तो इंडक्टिव इफेक्ट कम महसूस होगा। अगर आपको इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ाना है तो आपको दूरी घटाना पड़ेगा, मतलब आपको नज़दीकियां बढ़ानी पड़ेंगी। ठीक है। एक दूसरे के अपोजिट चलना ही कहलाता है इनवर्स रिलेशन, या इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है जी, याद रखिएगा। इस पे मैं जितना स्टार लगा दूं उतना कम है। ये कंसेप्ट जो है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। चलिए, तो अब होता क्या है, बात समझिए, होता क्या है। इंडक्टिव इफेक्ट जो है, जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट जो है ये बॉन्ड पोलैरिटी के बेसिस पे, बॉन्ड की पोलैरिटी, उसमें कौन से एलिमेंट जुड़ रहे हैं, मान लीजिए बॉन्ड पोलैरिटी, मान लीजिए जो एलिमेंट अटैच हुआ उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हुई, तो वो जो चैन है उसके एटम्स, सॉरी, उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन इसका उल्टा भी तो हो सकता है ना, जो एलिमेंट अलग से अटैच हुआ हो उस कार्बन चेन में, तो उस कार्बन की भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कभी कभी ज़्यादा हो सकती है। जो अटैच हुआ उसके कंपैरिजन, तो होगा क्या उस केस में, जो एलिमेंट है अटैच हुआ उसका इलेक्ट्रॉन अब कार्बन एटम ले लेगा, कार्बन की चेन ले लेगी। उसके बेस पे हमारे पास दो चीजें मिलती हैं हमें, उसके बेस पे हमारे पास दो चीजें मिलती हैं। पहला हमको मिलता है ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, रुको एक मिनट, जस्ट हमने, तो ये बात यही है कि ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रुप्स हैज बीन जनरेटेड। कौन कौन से ग्रुप्स? देखिए, जस्ट ऐसे कौन कौन से ग्रुप जनरेट हुए हमारे पास? एक है प्लस आई ग्रुप। अच्छा, इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग कैपिटल आई शो करेंगे, ठीक है। एक है प्लस आई ग्रुप, इस प्लस आई ग्रुप को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब ये अमीर आदमी हैं, इनका काम है जहां पे भी इनको अटैच कर दोगे, ये उस चेन में या उस कंपाउंड में या उस एलिमेंट को भर भर के इलेक्ट्रॉन दे देंगे। इलेक्ट्रॉन देने का काम है इनका काम है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इन्हें कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या फिर इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी। ठीक है जी, ये हमारा पहला केस था। ठीक है जी। सेकंड केस हमारे पास, जो दूसरी चीज हमारे पास डेवलप होती है वो है माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट, ठीक है जी। अब इसका काम क्या होता है? इसका है काम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट। ये कहलाता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन, इनका काम, ये गरीब आदमी है, इनका काम है जिसके पास बहुत इलेक्ट्रॉन होगा, जिस कंपाउंड के पास बहुत इलेक्ट्रॉन होंगे, इसको उनके पास ले जाइए, ये उसके इलेक्ट्रॉन छीन लेंगे। ठीक है जी। चलिए, इसके बेसिस पे अब अगर आपको इंडक्टिव इफेक्ट के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको इसकी सीरीज याद होनी चाहिए। ठीक है जी। तो आइए हम पहले सीरीज लिख देते हैं, फिर इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम प्लस आई इफेक्ट की सीरीज देखते हैं। सबसे पहले हम
प्लस आई इफेक्ट की सीरीज को चेक करते हैं। ठीक है, चलिए प्लस आई इफेक्ट याद रखिएगा। आप सभी को पता होगा कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल वाला हाइड्रोजन, दूसरा होता है हमारा ड्यूटेरियम, तीसरा होता है ट्रिटियम। ठीक है, तो सबसे कम होता है हाइड्रोजन का। अच्छा एक बात और, हाइड्रोजन को हम लोग एज अ बेस रखते हैं क्योंकि हाइड्रोजन का इफेक्ट नलीफाई यानी कि जीरो होता है, जीरो। इसलिए सबसे कम डोनेटिंग इफेक्ट किसका होगा? हाइड्रोजन का। उससे ज़्यादा होगा आपका ड्यूटेरियम का, देन ट्रिटियम का होगा, देन उसके बाद ध्यान से देखिए याद करने के लिए CH3 यानी एल्किल ग्रुप का होगा। देन एल्किल ग्रुप से ज़्यादा होगा किसका? एल्किल ग्रुप से ज़्यादा होगा आपका, देखो CH3 यहाँ पे, तो उसके बाद उससे ज़्यादा होगा CD3, फिर उससे ज़्यादा होगा CT3, देन उसके बाद होगा किसका? CH2, देन इसके बाद किसका होगा? जस्ट अ सेकेंड, देन उसके बाद होगा CH2CH3। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देन उससे ज़्यादा किसका होगा? CH CH3 CH3, 2 डिग्री एल्किल ग्रुप। देन उससे ज़्यादा किसका होगा? 3 डिग्री एल्किल ग्रुप, CH3 CH3 CH3। ठीक है जी, देन उससे ज़्यादा किसका होगा? ऑक्सिलेट आयन का, COO नेगेटिव। देन सबसे ज़्यादा होगा आपका O नेगेटिव का। सबसे ज़्यादा किसका होगा? O नेगेटिव का। अच्छा ये जो आप सोच रहे हो, ये जो मैं लगा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें, ये एक फ्री बॉन्ड है जो बता रहा है कि अटैच होगा। ठीक है जी, तो ये ऑर्डर है। एक बार मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ विथ अलग अलग, देखो अलग कलर से मैं शो कर दे रहा हूँ। सबसे कम होगा हाइड्रोजन का, देन उससे ज़्यादा होगा ड्यूटेरियम का, देन उससे ज़्यादा ट्रिटियम का, देन उससे ज़्यादा CH3 का होगा, देन उससे ज़्यादा होगा CD3 का, देन उससे ज़्यादा CT3 का होगा, देन उससे ज़्यादा होगा CT3 का, देन उससे ज़्यादा होगा CH2CH3, देन उसके बाद CH3CH3, फिर ऐसे टर्सरी अल्काइल ग्रुप, देन ऑक्सिलेट आयन, देन उसके बाद ऑक्सीजन नेगेटिव। ठीक है जी, इतनी बात आप सभी को पता चल गई होगी। चल जस्ट अ सेकेंड, चलिए इतनी बात अगर पता चल गई तो प्लीज़ इस सीरीज़ को आप लोग एक बार फटाफट नोट करो या फिर आप पढ़ते रहो। तब तक मैं थोड़ा सा चार्ज लगा लूँ आईपैड को। चल अब आगे जैसे ही हम बढ़ते हैं तो हमने प्लस आई ग्रुप का पढ़ लिया सीरीज। अब नेक्स्ट बारी आती है माइनस आई ग्रुप भी देख लेते हैं हम लोग। माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट की सीरीज को देख लेते हैं। ठीक है जी, चल माइनस आई इफेक्ट में याद रखिएगा सबसे ज्यादा माइनस आई होता है किसका? NF3 का, NF3 पॉजिटिव। उससे कम होगा NR3 पॉजिटिव, देन उससे कम होगा आपका NH3, देन उससे कम होगा आपका NO2। ठीक है जी, देन उससे कम होगा आपका साइनाइड, सॉरी नाइट्राइल है। C�11N, देन साइनाइड है। ठीक है, देन आपका होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, COOH, देन उससे कम होगा आपका हेलोजन ग्रुप। अब हेलोजन ग्रुप का अपने आप का एक अलग सा ऑर्डर है। हेलोजन ग्रुप में सबसे ज़्यादा होगा फ्लोरीन का, देन क्लोरीन का, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दे रहा हूँ, क्लोरीन का, देन होगा आपका ब्रोमीन का, देन होगा आपका आयोडीन एट लास्ट। ठीक है जी, ये X लिख दिया मैंने, ये हेलोजन आ गया ये। ठीक, देन उससे कम किसका होगा? इससे कम होगा आपका हाइड्रोक्सिल आयन का, OH का, देन उससे कम किसका होगा आपका C�+CH का होगा, देन आपका NH2 ग्रुप होगा, NH2 से कम किसका होगा?
NH2 ग्रुप से होगा कम आपका फिनाइल, एक सेकंड रुकना, फिनाइल पीएच ग्रुप होगा। देन उससे कम किसका होगा आपका CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है जी। आई होप आप सभी को इतनी बातें पता चल गई होंगी। ठीक है, तो याद रखना एक बात, अगर आपको इंडक्टिव इफेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं विथ कॉन्फिडेंट, तो आपको ये दोनों सीरीज तो याद ही रखनी पड़ेगी। ये दोनों सीरीज मस्ट है, ये दोनों सीरीज मस्ट है, मस्ट। ठीक है, चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। आज अब देखते हैं हम इसके कुछ क्वेश्चंस, इसके एप्लीकेशंस। अब एप्लीकेशन देखने का मतलब क्या है कि भाई हमने पढ़ तो लिया है इंडक्टिव इफेक्ट है क्या, तो इंडक्टिव इफेक्ट हमने अगर पढ़ लिया है तो ये भी तो जान लें कि आखिर इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, यानी कि इसका यूज कहाँ पे होगा। ठीक है, चलिए इसको बताऊं उसके पहले एक बॉक्स बनाइए, कुछ जरूरी बातें लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट बॉक्स ये होगा हमारा। इस जरूरी बातों में आप कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रख लीजिए, कुछ की वैल्यू। जैसे नॉर्मल हाइड्रोजन का होता है 2.1 EN की वैल्यू, ये क्या है इसमें EN की वैल्यू लिखवा रहा हूं मैं। ठीक है, जस्ट ऐसे, ठीक है 2.1। देन नॉर्मल कार्बन की होती है 2.5 EN, नाइट्रोजन की आप सभी को पता है 3.0, क्लोरीन की होगी 3.0, फ्लोरीन का 3.8 होता है समथिंग, लेकिन हम लोग फ्लोरीन का 4 लेते हैं 4.0। ठीक है जी। अब मेन बात तो ये आती है इस वाले कार्बन की, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो होता है इसका EN होता है 2.25, और जो आपका sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, ठीक है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, इसका EN होगा आपका 3.25 के आसपास। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आइए इसके एप्लीकेशंस को जान लेते हैं हम। एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। आइए जानते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशंस को। ठीक है जी, चलिए हमारे पास हम 3 एप्लीकेशंस देखेंगे। सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स जितना भी हम पढ़ेंगे उसके 3 एप्लीकेशंस, मतलब 3 यूजेस। पहला क्या है, पहला स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, ठीक है। सेकंड एप्लीकेशन होगा हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा होगा क्या, बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है जी। लास्ट हमारा क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो हमारा ये 3 एप्लीकेशन होगा। अब इन तीनों एप्लीकेशन में सबसे पहला पार्ट जो होगा हमारा स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, इसको हम देखेंगे, ठीक है। तो हेडिंग होगी हमारी छोटी सी, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, ठीक है जी। चलिए अब हम जैसे ही बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स की, तो इंटरमीडिएट्स आप सभी को पता है कितने तरीके के होते हैं। हमारे पास टोटल 3 तरीके के इंटरमीडिएट्स होते हैं, ठीक है। एक कार्बोकैटायन, कार्बेनायन और कार्बन फ्री रेडिकल। तो इसमें से भी हम पहला पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। क्या पढ़ेंगे पहला, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। पहला होगा हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जस्ट अ मिनट, चेंज कर लूं। स्टेबिलिटी ऑफ
कार्ब कैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन। याद रखना, कार्ब कैटायन की अगर आपको स्टेबिलिटी करनी है, स्टेबल करना है आपको, अगर कार्ब कैटायन को, कार्ब कैटायन क्या है, पॉजिटिव नेचर का है, मतलब गरीब आदमी जिसके इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो उसको उस ग्रुप के से अटैच कर दो जो इलेक्ट्रॉन जिससे मिल जाए, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं, प्लस आई, तो ये प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे और माइनस आई ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो ये बात आप याद रखिएगा, तो आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है जी। चलिए आइए पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 देखते हैं। क्वेश्चन 1 है आपका, ए है, आपको कार्ब कैटायन दिया है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, जस्ट अ मिनट, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम हाइड्रोजन, ठीक है जी। चलिए आपको ऑर्डर बताना है इस क्वेश्चन में कि आपका कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए, किसमें कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, ए में, बी में, सी में कि डी में, आपको ये बताना है, ठीक है। चलिए ट्राई करिए ट्राई करिए ट्राई करिए, बताता हूँ मैं। चलिए मैं बताता हूँ, देखिए हाइड्रोजन का इफेक्ट कैसा होता है, 0, तो इसके तीनों हाइड्रोजन के इफेक्ट 0 हो गए, इसमें 2 हाइड्रोजन के इफेक्ट 0 हो जाएंगे, एक का इफेक्ट लगेगा प्लस आई का, इसमें 2 का इफेक्ट लगेगा प्लस आई का, इसमें 2 का लगेगा प्लस आई का, 1 का 0, इसमें तीनों का इफेक्ट लग रहा है, देखिए इसमें तीनों का इफेक्ट लग रहा है, ठीक है जी। तो याद रखिए सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसका लगा, डी का, तो ऑर्डर क्या बना, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, डी, देन सी, देन बी, देन ए। तो ऑर्डर क्या है हमारा, डी सी बी, ए इसका ऑर्डर आया कार्बोकैटायन का, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो चलिए आज हमने थोड़ा सा ड्यू टू टेक्निकल इशू हमको इस लेक्चर को यहीं पे रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देख लिया, ठीक है, हमने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देख लिया। अच्छा एक काम करता हूँ, एक एक क्वेश्चन ही करवा देता हूँ, थोड़ा है ना, थोड़ा सा रोकना पड़ेगा मुझे। चल तो हमने पहले एक देख लिया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, हम सेकंड देख लेते हैं। सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन की मैं बात करता हूँ, तो देखिए एनायन क्या है, एनायन के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो भाई एनायन एक तरह का अमीर आदमी है, तो जो अमीर होगा वही तो देने लायक होगा, तो जो अमीर है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से परेशान है, तो उनको उनके पास ऐसा ग्रुप भेज दो जो उनके इलेक्ट्रॉन्स छीन ले, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा माइनस आई के और यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्लस आई, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर है क्या, इसके भी एक क्वेश्चन देख लीजिए, फिर हम एसिडिक प्रॉपर्टी, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, ड्यू टू सम टेक्निकल इशू, थोड़ा सा आईपैड चार्ज नहीं हमारा, ठीक है। तो आपने देख लिया एनायन का एक सिंपल सा क्वेश्चन देख के इस लेक्चर को एंड करते हैं आज। पहला CH3 नेगेटिव, दूसरा है आपका CH3 CH2 नेगेटिव, तीसरा है हमारा CH3 CH नेगेटिव CH3, लास्ट है हमारा CH3 C CH3 CH3, यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है जी। चल अब आपको इसमें बताना है ऑर्डर कौन सबसे ज्यादा स्टेबल। आप ये देखो,
अमीर आदमी सारे अमीर हैं, अमीर हैं, अमीर, अमीर। अमीर को क्या चाहिए? जो उसका इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाए। देखो, इस अमीर आदमी को ये चाह रहा था कि इसके इलेक्ट्रॉन्स कोई और ले ले, लेकिन यहाँ पे ऊपर से ऐसे ग्रुप लग गए हैं CH3 वाले जो और देते हैं, तो 3 लोग और देंगे, तब तो ये सबसे गंदा स्टेबिलिटी होगा। सबसे लास्ट में D आ जाएगा। देन इसमें C वाले में 2 लोग दे रहे हैं, तो उसके बाद C आ जाएगा। तो B वाले में एक ही लोग दे रहे हैं, तो उसके बाद B आ जाएगा। A वाला कह रहा है मैं अमीर तो हूँ, मेरा भले ले कोई नहीं रहा है, लेकिन कोई दे भी नहीं रहा है, तो कोई हमें तंग भी नहीं कर रहा है, तो एक सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है क्या? चलिए, आज के लेक्चर में हम इस लेक्चर को एंड करते हैं ड्यू टू टेक्निकल इशू, उसके लिए सॉरी। लेकिन अगले लेक्चर में हम रेजोनेंस देखेंगे और मेरिक इफेक्ट देखेंगे। याद रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक बार स्टार्ट करेंगे लेक्चर को रिवाइज करवा के, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इसका अभी 2 एप्लीकेशन बचा है, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। वो हम कंप्लीट करेंगे फटाफट, फिर नेक्स्ट लेक्चर को कैरी ऑन करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस लेक्चर से रिलेटेड या फिर प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड, प्लीज़ आप कमेंट करिए। जो भी आपका सुझाव हो, जो भी आपको डाउट हो, कमेंट करिए। कैसा लगा आपको आपका लेक्चर, ज़रूर बताइए। और ऐसे ही लेक्चर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड स्टे हेल्दी।